मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ लोग जंगल में किसी चीज का पता लगाने के लिए आए होते हैं। उनके पास काफी सारे एडवांस वेपन्स भी होते हैं। तभी उनमें से किसी एक आदमी को एक लड़की दिखती है जिसने सांप की स्किन पहनी होती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी तरफ एक अनजान चीज आ रही है और हम देखते हैं कि एक टाइटन स्नेक उन पे अटैक कर देता है। ये लोग भी वापस उस स्नेक पे अटैक करते हैं, उस पे फायरिंग करते हैं, पर टाइटन स्नेक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन लोगों को मारने लग जाता है। और उनमें से एक आदमी एक गुफा में गिर जाता है जहाँ पे काफी सारे चमकते हुए पौधे होते हैं। फिर वो किसी को इन्फॉर्म करता है कि उसे लाइथोस्पर्मन ग्रैबरा मिल गया है। उतने में ही वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसने सांप की स्किन पहनी हुई थी और ये आदमी उसे गलत निगाहों से देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइटन स्नेक भी आ चुका है जो कि उस आदमी को मार देता है। और हमें ये देखने को मिलता है कि टाइटन स्नेक और लड़की के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है। अगले सीन में हमें कुछ इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं जो मिस्टर जियांग से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जियांग ने अभी तक उन्हें कोई भी प्रॉफिट बना के नहीं दिया है। और जियांग अपने चीफ साइंटिस्ट से बोलता है कि इन्वेस्टर्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए। साइंटिस्ट बताता है इन्वेस्टर्स को कि इस बार का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल था और हम बहुत ही जल्दी लाइथोस्पर्मन के सैंपल्स को ढूंढ लेंगे। इतने में इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि हम अपने साइंटिस्ट को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि उस जगह पर जो भी गया है वो कभी भी वहां से वापस बच के नहीं आया है। उतने में ही जियांग की डॉटर बोलती है कि साइंटिस्ट के साथ में यांग भी जाएगा। वो बताती है कि यांग एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और पिछले वाले ऑपरेशन से बच के भी आया है। इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि अभी तुम इस चीज के लिए तैयार नहीं हो। इतने में ही वहां पे एक बटरफ्लाई आती है और यांग उसे 1 सेकंड में ही मार देता है और हमें पता चलता है कि यांग की एक आंख रोबोटिक है। अगले दिन यांग, साइंटिस्ट और उनकी टीम ऑपरेशन पर निकल जाती है और वो टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली लड़की इन लोगों पे नजर रखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक गुफा के पास पहुंचते हैं जहाँ पे चमगादड़ जैसे दिखने वाले जीव इन पे अटैक करने लग जाते हैं। पूरी टीम भी इन क्रिएचर्स पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, पर इन लोगों को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है और ये लोग भागने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जैसे तैसे करके इन क्रिएचर्स से इनका पीछा छूटता है। इतने में ही नीचे से टाइटन स्नेक इन पे अटैक करता है। बाकी सारे लोग तो भाग जाते हैं, पर जो साइंटिस्ट था वो पानी में डूबने लग जाता है। इतने में ही वो लड़की साइंटिस्ट के पास आकर उसे बचाती है और टाइटन स्नेक भी वहीं आ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि यांग और उसकी टीम मेंबर्स अपनी जान बचाकर जंगल में भाग रहे होते हैं और जंगल में वो कुछ एक्सप्लोजन सेट कर देते हैं और टाइटन स्नेक को मारने की पूरी तैयारी में होते हैं। इतने में ही यांग देखता है एक स्केलेटन की तरफ और उसे पिछली सारी बातें याद आने लग जाती हैं। इतने में ही टाइटन स्नेक भी वहां पे आ जाता है और उसकी हलचल की वजह से वो एक्सप्लोजन्स फटने लग जाते हैं और यांग का एक आदमी पावरफुल वेपन से टाइटन स्नेक को वहां पे कैप्चर कर लेता है और उस वेपन की वजह से टाइटन स्नेक अब कुछ भी नहीं कर पाता और ये लोग चारों तरफ से टाइटन स्नेक पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर लड़की साइंटिस्ट के साथ है और जैसे ही साइंटिस्ट को होश आता है तो वो लड़की सुनती है टाइटन स्नेक के चिल्लाने की आवाज। वो लड़की स्नेक की तरफ भागती है। हम देखते हैं कि यांग टाइटन स्नेक की तरफ अटैक करने वाला होता है और लड़की आती है और वो अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। अब ये देख के टाइटन स्नेक पागल हो जाता है और यांग के सारे लोगों को मारने लग जाता है, जिसकी वजह से यांग के लगभग सारे लोग ही मर जाते हैं। साइंटिस्ट लड़की को देख लेता है और उसे गोदी में उठा के कहीं और चला जाता है। लड़की अभी भी बेहोश है, लेकिन साइंटिस्ट को उसका एक ब्रेसलेट मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए आ रहा है, लेकिन ये सब सिर्फ लड़की का एक सपना होता है। लड़की जब होश में आती है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं साइंटिस्ट लड़की के ब्रेसलेट को जब स्कैन करता है तो उसे दिखता है कि 1% लाइथोस्पर्मम उसके ब्रेसलेट में है। साइंटिस्ट जियांग को सारी इन्फॉर्मेशन देता है और वो उसे बताता है कि ऐसा लगता है कि ये लड़की बचपन से ही टाइटन स्नेक के साथ रहती थी। वो बोलता है कि मैं इस लड़की को यहीं पे रख के इसके ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जियांग की डॉटर साइंटिस्ट के साथ रोमांटिक होने लग जाती है और ऐसे में लड़की आती है और अपना ब्रेसलेट लेके वहां से भाग जाती है। साइंटिस्ट भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है और हम देखते हैं कि क्योंकि लड़की पहली बार इंसानों की दुनिया में आई है तो उसे कोई भी चीज समझ नहीं आती है। वहीं हम देखते हैं कि 3 लड़के जिन्होंने कुछ बेचकर कुछ पैसे कमाए थे वो अब पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का बैटरी को चेक कर रहा होता है और दूसरा तार दूसरे लड़के के हाथ में लग जाता है। इतने में इनकी ड्रिंक भी गिर जाती है और अब चारों को झटका लग रहा होता है। ये झटका टाइटन स्नेक को भी महसूस होने लग जाता है और अब वो सिटी की तरफ आने लग जाता है। अब साइंटिस्ट वहां पे आकर प्लग हटा देता है और लड़की को वापस लेके आ जाता है। अब साइंटिस्ट उस लड़की को इंसान जैसी जिंदगी जीना सिखाता है, पर उस लड़की को कपड़े पहनने भी नहीं आते हैं। अब साइंटिस्ट लड़की को समझने लग जाता है। उसे समझ आता है कि टाइटन स्नेक लाइथोस्पर्मन को खाने की वजह से ही इतना बड़ा हुआ है और लड़की और टाइटन स्नेक दोनों एक दूसरे के पेन को भी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग तो बच गया है, पर वो अपने लोगों की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इधर टाइटन स्नेक सिटी में पहुंच गया है लड़की को बचाने के लिए। अब एक बिजनेसमैन फोन पे बात कर रहा होता है और उसकी डॉटर अपने स्केटबोर्ड के साथ में खेल रही होती है। उसकी स्केटबोर्ड एक पेड़ के पास जाके टकरा जाती है और टाइटन स्नेक उसकी स्केटबोर्ड को उसके पास वापस कर देता है। लड़की वहां पे जब देखने के लिए जाती है तो उसे टाइटन स्नेक दिखता है और इतने में ही लड़की को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं।
तभी टाइटन स्नेक आ जाता है उनकी कार के पास और ये लोग डर जाते हैं। ये लोग लड़की को बाहर भेज देते हैं ताकि टाइटन स्नेक उन लोगों को अकेला छोड़ दे, लेकिन टाइटन स्नेक उस पूरी कार को जकड़कर उसको खा जाता है। लड़की देखती है कि टाइटन स्नेक की बॉडी पर एक तीर लगा हुआ है। लड़की उस तीर को हटा देती है और जंगल वाली लड़की को ये चीज फील होने लग जाती है। वो साइंटिस्ट को स्नेक वाला टॉय दिखाकर कुछ बताने की कोशिश करती है। साइंटिस्ट लड़की को लेकर सिटी की तरफ निकल जाता है और लड़की उसे गाइड करती रहती है कि कहाँ जाना है। वो लोग उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ छोटी लड़की ने टाइटन स्नेक की बॉडी से तीर निकाला था। इधर टाइटन स्नेक एक नदी के पास आके कार को उगल देता है और ये देख के एक आदमी की हालत खराब हो जाती है। फिर टाइटन स्नेक पानी में चला जाता है और लड़की उसे ट्रैक करते करते वहां पे पहुंच जाती है, पर उधर टाइटन स्नेक अब नहीं होता। अगले दिन टाइटन स्नेक की न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है और स्नेक कैचर्स और न्यूज वाले इसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जियांग की डॉटर बोलती है कि टाइटन स्नेक और लड़की में एक दूसरे को लोकेट करने की कैपेबिलिटी है, जिसको यूज करके हम टाइटन स्नेक को आसानी से पकड़ सकते हैं और उस पर जितनी मर्जी उतनी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट इस चीज को लेकर तैयार नहीं होता और वो उसे बताता है कि तुम नहीं जानती कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जियांग साइंटिस्ट से बात करता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर अगर टाइटन स्नेक किसी और के हाथों लग गया तो वो उसके साथ सोचो क्या क्या करेंगे। और वो साइंटिस्ट को बोलता है कि मैं स्नेक और लड़की को अपने जंगल में सेफ रखूंगा। फिर भी साइंटिस्ट ये बोलता है कि ये इन दोनों का घर नहीं बन सकता। अब साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा परेशान है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो टाइटन स्नेक और लड़की दोनों को सेफ रखना चाहता है। साइंटिस्ट लड़की को एक जगह पर लेके जाता है और उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है और बताकर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। उसको देखकर लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसको स्माइल करने का इशारा करती है, लेकिन इसी वक्त यांग यहाँ पे आ जाता है अपनी फोर्स को लेकर और साइंटिस्ट को बेहोश कर देता है और लड़की को ये कैप्चर करके उसको हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। साइंटिस्ट होश में तो आता है पर वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब ये चीज टाइटन स्नेक को महसूस हो जाती है और वो लड़की की तरफ आने लग जाता है। वो जब वहां पे आता है तो वो लड़की को देखता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, पर इन लोगों ने लड़की के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक शील्ड लगाई होती है, जिससे जब भी टाइटन स्नेक वहां पे आता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है। काफी झटके खाने के बाद टाइटन स्नेक वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जियांग के बाकी सारे साइंटिस्ट टाइटन स्नेक पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब साइंटिस्ट को होश आता है तो वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ये चीज देखकर वो बाहर चला जाता है। साइंटिस्ट अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कैसे भी करके इन दोनों को बचाने का ठान लेता है। वहीं साइंटिस्ट टाइटन स्नेक पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसकी एज जानने की कोशिश करते हैं। उससे उन्हें पता चलता है कि ये सांप 350 साल पुराना है। इधर साइंटिस्ट लड़की को बचा लेता है और उसको होश में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लड़की फिर भी होश में नहीं आ पाती। इस चीज से वो साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करने लग गया था। तो वो लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक देके होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की फिर भी होश में नहीं आ पाती। साइंटिस्ट अपने आप को खुद गिल्टी महसूस करने लग जाता है, क्योंकि अगर वो उसे नहीं लाया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतने में ही लड़की को होश आ जाता है और साथ ही साथ टाइटन स्नेक को भी होश आ जाता है, जिस देख के सब वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन इतने में ही यांग और उसकी पूरी फोर्स टाइटन स्नेक पे फायरिंग स्टार्ट कर देती है। टाइटन स्नेक भी उनको उल्टा जवाब देता है और ये देखकर वो सारे लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जियांग की डॉटर इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही टाइटन स्नेक उन लोगों पर एक टैंक फेंक देता है, जिसमें यांग और जियांग की डॉटर दोनों जख्मी हो जाते हैं। जियांग की डॉटर की मौत वहीं हो जाती है, लेकिन यांग वहां पे भी नहीं रुकता। वो टाइटन स्नेक पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक बेहोश हो जाता है और वहां पे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक अभी जिंदा है और लड़की टाइटन स्नेक के पास आती है। इतने में ही साइंटिस्ट भी वहां पे आ जाता है और लड़की साइंटिस्ट से डरने लग जाती है, क्योंकि वो उसे अब बुरा आदमी समझती है। साइंटिस्ट टाइटन स्नेक को टच करता है और टाइटन स्नेक उसे कुछ भी नहीं करता। इसके बाद लड़की और टाइटन स्नेक दोनों अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट भी उनके साथ में होता है और साइंटिस्ट देखता है कि लाइथोस्पर्मन उसके बिल्कुल नजरों के सामने है। वो लड़की की तरफ देखता है, पर लड़की उससे अभी भी गुस्सा है। इसी बीच साइंटिस्ट को टाइटन स्नेक की बॉडी पर ट्रैकर दिखता है और वो समझ आता है कि जियांग उसके पास आने वाला है। इसी बीच जियांग अपने लोगों के साथ में गुफा के सामने आ जाता है। साइंटिस्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसके पैर पे शूट कर देता है। इतने में ही साइंटिस्ट उसकी गन को अपनी चेस्ट पे रखता है और शूट कर देता है, पर चमगादड़ आते हैं और उन लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग फायरिंग तो करते हैं, पर वो क्रिएचर इन्हें एक एक करके सबको मार देते हैं। जियांग गुफा के अंदर आ जाता है और लाइथोस्पर्मन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में ही लड़की वहां पे आ जाती है और टाइटन स्नेक जियांग को निगल जाता है। लड़की उसे देखने के लिए आती है और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को लड़की की बॉडी में पहले ही डीएनए रिपेयर वाला एंजाइम मिल गया था, लेकिन इसने सारा रिसर्च डिलीट कर दिया था, जबकि ये चीज इसकी रिसर्च को पूरा सक्सेसफुल बना सकती थी। फिर जियांग की कंपनी को इलीगल रिसर्च के चक्कर में बैन कर दिया जाता है। अब हम छोटी लड़की और जंगल वाली लड़की के साथ में टाइटन स्नेक को भी देखते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।